मेरा नाम कबीर है। उम्र 27 साल। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, फिर मोबाइल और नींद। दिन इतने एक जैसे गुजरते थे कि कभी कभी लगता था जैसे जिंदगी नहीं, कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार चल रही हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक बारिश भरी रात मेरी पूरी दुनिया बदलने वाली है। उस दिन जुलाई की एक ठंडी शाम थी। ऑफिस से निकलते निकलते रात के 10 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश लगातार बरस रही थी। मैं पार्किंग की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे बनी एक बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक लड़की अकेली खड़ी थी। सफेद रंग का सूट, भीगे हुए लंबे बाल और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वो जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। न जाने क्यों मेरी नजर उस पर टिक गई। मैंने कार उसके सामने रोकी और खिड़की नीचे की। माफ कीजिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। लड़की ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू। वो कार में बैठ गई। कुछ मिनट तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर मैंने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी इंसान कहीं रहता नहीं, बस सफर में होता है। उसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मतलब? वो भी हल्का सा मुस्कुराई। मतलब अभी आप बस मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। करीब 20 मिनट बाद उसने सामने दिख रही एक बड़ी होटल की तरफ इशारा किया। यहीं रोक दीजिए। मैंने होटल की तरफ देखा। नाम था होटल रॉयल क्राउन। कार रुक गई। वो उतरने लगी, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले मेरी तरफ मुड़ी। वैसे मेरा नाम रिया है। मैं कबीर। रिया मुस्कुराई। मुझे पता है। मैं चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? लेकिन वो जवाब दिए बिना होटल के अंदर चली गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रह गया। दिल में अजीब सा सवाल था, उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने इस बात को संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन ऑफिस में पूरा समय मेरा ध्यान काम में नहीं लगा। बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, वही मुस्कान, वही रहस्यमयी आंखें। शाम को करीब 7 बजे मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैंने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जवाब जानना है तो आज रात 8 बजे रूम 307 में आ जाना। नीचे सिर्फ एक नाम था, रिया। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने उसे अपना नंबर कभी नहीं दिया था। फिर उसके पास मेरा नंबर कैसे पहुंचा? और वो मुझे होटल के कमरे में क्यों बुला रही थी? मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन उत्सुकता सबसे ज्यादा थी। रात के ठीक 8 बजे मैं होटल रॉयल क्राउन के सामने खड़ा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मैं लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। सिर्फ एसी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ा। सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा था 307। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कदमों की आवाज आई। फिर दरवाजा खुला। सामने रिया खड़ी थी, लेकिन आज वो पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। काले रंग की ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। मुझे पता था तुम आओगे। मैं कमरे के अंदर चला गया। कमरा बेहद खूबसूरत था। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। हल्की रोशनी थी। टेबल पर 2 कप कॉफी रखी हुई थी, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने बैठते हुए पूछा, अब तो बताओ, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? रिया कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूं। रिया कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूं। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया।
लेकिन कैसे? मैंने पूछा। रिया मुस्कुराई। अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हमारी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो कोई ऐसा सच जानती हो जो मुझसे छिपा हुआ था। मैंने कॉफी का कप उठाया, हाथ अब भी हल्का सा कांप रहा था। रिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार गिर रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, कबीर, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अधूरा है? शायद हाँ, और कभी ऐसा लगा कि तुम किसी को भूल चुके हो लेकिन दिल अब भी उसे ढूंढ रहा है। उसका सवाल सुनकर मैं अचानक चुप हो गया, क्योंकि सच यही था। कई बार मुझे अजीब सपने आते थे, एक लड़की, बारिश और एक पुरानी डायरी, लेकिन हर बार सपना अधूरा रह जाता था। मैंने कभी उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिया मेरी तरफ देख रही थी। तुम फिर वही सोच रहे हो ना? मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? वो बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी। समय का पता ही नहीं चला। करीब 10 बज चुके थे। तभी होटल की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज गरज सुनाई दी। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। उसी पल रिया का हाथ मेरे हाथ से टकराया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने अनायास उसकी तरफ देखा। वो बहुत करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी सांसें महसूस हो रही थी। बिजली वापस आ गई, लेकिन हम दोनों कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे। रिया धीरे से पीछे हट गई। मुझे बारिश बहुत पसंद है, उसने कहा। क्यों? क्योंकि बारिश पुरानी यादें वापस ले आती है। उसकी आवाज अचानक उदास हो गई थी। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर छिपी मुस्कान के पीछे कोई गहरा दर्द था। करीब 11 बजे हम होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए। रेस्टोरेंट लगभग खाली था। एक कोने की टेबल पर हम दोनों बैठ गए। हल्की संगीत की धुन चल रही थी। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं पहली बार उसे ध्यान से देख रहा था। रिया खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा आकर्षक उसकी आंखें थी। उन आंखों में जैसे हजारों कहानियां छिपी हुई थी। क्या देख रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं थोड़ा झेंप गया। कुछ नहीं। झूठ। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर पहली बार मुझे लगा कि मैं उसके साथ सहज हो रहा हूं। डिनर के दौरान हमने बहुत सारी बातें की। बचपन, सपने, पसंदीदा किताबें, पसंदीदा गाने। हैरानी की बात यह थी कि हमारी पसंद लगभग एक जैसी थी। जितना समय बीत रहा था, मैं उसकी और करीब महसूस कर रहा था। लेकिन उसी समय एक सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था। रिया आखिर थी कौन? रात करीब 12 बजे हम होटल की छत पर पहुंचे। बारिश अब रुक चुकी थी। हवा में ठंडक थी। पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था। रिया रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं उसके पास चला गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, अगर किसी दिन मैं अचानक गायब हो जाऊं तो? मैं हंस पड़ा। फिल्मी बातें मत करो। लेकिन रिया नहीं हंसी। वो गंभीर थी। मैं सच पूछ रही हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उसने नजरें झुका ली। और अगर मैं मिल ही ना पाऊं, फिर भी ढूंढूंगा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसने अपने बैग से एक छोटी सी चाबी निकाली, पुरानी और जंग लगी हुई। उसने वो चाबी मेरी हथेली पर रख दी। इसे संभाल कर रखना। ये किसकी चाबी है? अभी नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि सही समय अभी नहीं आया। मैंने चाबी को गौर से देखा। उस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 17। मैं कुछ और पूछता उससे पहले रिया ने कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। फिर कब मिलोगी? वो मुस्कुराई। बहुत जल्द। मैं होटल से बाहर निकल आया। पूरे रास्ते मेरी नजर बार बार उस पुरानी चाबी पर जा रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसे मेज पर रखा।
फिर अचानक मेरी नजर उसके साथ रखे पुराने लिफाफे पर पड़ी। वही लिफाफा जो रिया ने पिछली रात दिया था। मैंने तस्वीर को फिर से ध्यान से देखा। इस बार तस्वीर की कोने में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, बहुत छोटा सा। मैंने मोबाइल की रोशनी डाली और जो शब्द वहां लिखे थे उन्हें पढ़कर मेरी सांस रुक गई। तस्वीर के पीछे लिखा था, रूम 307 में हमारी पहली मुलाकात, 14 जुलाई 2018। मैं घबराकर पीछे हट गया, क्योंकि 2018 में मैं कभी इस होटल में गया ही नहीं था। कम से कम मुझे तो यही याद था। लेकिन तस्वीर कुछ और कह रही थी, और अब मेरे हाथ में वो रहस्यमयी चाबी भी थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ, रिया सिर्फ कोई लड़की नहीं थी, वो मेरी जिंदगी की किसी ऐसे राज से जुड़ी थी जिसे मैं पूरी तरह भूल चुका था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार मेरी नजर उस तस्वीर और पुरानी चाबी पर जा रही थी। तस्वीर के पीछे साफ लिखा था, रूम 307 में हमारी पहली मुलाकात, 14 जुलाई 2018। लेकिन मुझे उस दिन की कोई याद नहीं थी। जितना सोचता सिर उतना ही भारी होने लगता। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब मुझे सच जानना ही होगा। मैं सीधे होटल रॉयल क्राउन पहुंच गया। रिसेप्शन पर एक उम्रदराज मैनेजर बैठा था। मैंने उसे तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। सर, ये तस्वीर आपको कहाँ मिली? क्यों, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? मैनेजर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, ये रिया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कहाँ है? मैनेजर ने गहरी सांस ली। बैठिए, शायद आपको सब जानने का हक है। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैनेजर ने बताया कि कई साल पहले रिया अक्सर इस होटल में आती थी। वो एक लेखिका थी, शांत, मुस्कुराने वाली और हमेशा बारिश को पसंद करने वाली लड़की। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़का था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। फिर मैनेजर ने कहा, उस लड़के का नाम कबीर था। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। क्या? हाँ, तुम। मेरी सांसें तेज हो गई। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि उस हादसे के बाद तुम सब भूल गए थे। कौन सा हादसा? मैनेजर ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। 4 साल पहले एक रात तुम और रिया इसी होटल से लौट रही थी। रास्ते में तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर रिया बच गई थी, लेकिन तुम्हारी सिर पर गंभीर चोट लगी। मेरी आंखों के सामने अचानक कुछ धुंधली दृश्य चमकने लगी। बारिश, एक सड़क, एक लड़की की आवाज और फिर अंधेरा। डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी कुछ यादें हमेशा के लिए जा सकती हैं। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। अब बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। वही अधूरी सपने, वही अजीब सी पहचान, वही अनजाना अपनापन। रिया मेरी जिंदगी में पहली बार नहीं आई थी। वो पहले से ही मेरी कहानी का हिस्सा थी। लेकिन रिया अब कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। मैनेजर हल्का सा मुस्कुराया। शायद यही सवाल तुम्हें खुद उससे पूछना चाहिए। क्या मतलब? उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय कबीर, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें सच पता चल चुका है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, बस तुम्हें वक्त दिया था ताकि तुम अपनी जिंदगी फिर से जी सको। तुम मुझे भूल गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं हर साल इसी होटल में आती रही, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन तुम्हें सब याद आ जाए। मेरी आंखें नम हो गई। मैं आगे पढ़ता गया। अगर किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया है तो शायद अब हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। आज शाम 7 बजे वहीं आना जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी, रूम 307। रिया। मैंने घड़ी देखी। शाम होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। वो 3 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे।
शाम के ठीक 7 बजे मैं रूम 307 के सामने खड़ा था। दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने रिया खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ खुशी थी और शायद थोड़े आंसू भी। कुछ पल तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो मुस्कुराई, वही मुस्कान जिसे देखकर मुझे पहली बार लगा था कि इस लड़की में कोई जादू है। तो आखिर तुम्हें सब याद आ गया? मैं मुस्कुराया। सब नहीं। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन इतना याद है कि मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो हंस भी रही थी और री भी रही थी। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। और पहली बार मुझे लगा, कुछ कहानियां अधूरी रहने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां सिर्फ सही समय का इंतजार करती हैं। उस रात रूम 307 का रहस्य खत्म हो गया, लेकिन हमारी कहानी वहीं से शुरू हुई। समाप्त। रेन बुक।